हेलो बच्चों, हमने लास्ट टाइम देखा था चैप्टर नंबर 1 क्रॉप्स प्रोडक्शंस एंड मैनेजमेंट। ओके, तो हमने देखा था उसमें खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। ओके, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करो, पेज नंबर 2 पे है 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप्स प्रोडक्शंस। मतलब कि यहाँ पर थोड़ी बहुत क्रॉप्स की प्रोडक्शंस की मेथड है, मतलब कि प्रैक्टिसेस हैं। ओके, तो आपको वो जानना ज़रूरी है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते, देखो यहाँ पर है वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रो इन द वाटर सीजन, विंटर सीजन। तो यहाँ पेडी को हम विंटर सीजन में क्यों ग्रो नहीं करते? तो बिकॉज पेडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर। क्या आंसर है कि पेडी रिक्वायर्ड्स लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट्स ग्रो ओनली अ रेनी सीजन, और वो ओनली रेनी सीजन्स में ही ग्रो करता है। ओके, तो अभी चल रही है रेनी सीजन्स, तो पेडी अभी विंटर इस सीज़न में पेडी को ग्रो कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कल्टीवेशन ऑफ द crops involves several activities and undertaken by farmers over the periods of the time. You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to the agriculture practices which are listed below. First है preparation of soils, second है sowing, third है editing, manure and fertilizers, and 4 है irrigations, 5 है protecting from the weeds, 6 है हार्वेस्टिंग एंड 7 है स्टोरेज। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ओके, तो फार्मर क्या करते हैं कि कुछ समय के दौरान ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, तो उस एक्टिविटीज़ को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहेंगे। लाइक देखो, आप माली होता है। ओके, और हम घर पे भी, अपने घर पे कुछ ऐसे वनस्पति ग्रो करते हैं। ओके, हमारे घर पे भी हम ग्रो करते हैं ना, ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो हमारे घर पे हम ग्रो करते हैं, तो उसकी हम केयर करते हैं ना। तो केयर करने में फर्स्ट हम सॉइल रेडी करना होता है, फिर उस पर सोविंग करना होता है। ओके, फिर नेक्स्ट होता है उसमें फर्टिलाइज़र देना है, लाइक एडिटिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ओके, तो फिर नेक्स्ट होते हैं उसमें इरिगेशन, मतलब कि सिंचाई, उसमें पानी भी देना होता है। ओके, फिर नेक्स्ट होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स से हमें उसको प्रोटेक्ट भी करना होता है। फिर उसकी हार्वेस्टिंग करनी होती है, फिर उसको स्टोरेज करना है। तो ये है सारी बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप्स प्रोडक्शन। समझ में आए बच्चों? तो यहाँ पर नेक्स्ट हम जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो अभी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए कैसी रिक्वायरमेंट होती है, सॉइल, मिट्टी कैसी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम इस पॉइंट में जानेंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पर द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग क्रॉप्स। अभी यहाँ पर क्रॉप्स की ग्रोइंग का फर्स्ट स्टेप है मिट्टी को प्रिपेयर करना। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर करना है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर टू टर्न द सॉइल एंड लूज इट। दिस अलाउ द रूट्स penetrate deep into the soil. The loose soils allow the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the losing of the soils allow the roots or breathing easily? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बच्चों कि देखो, हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं जब सॉइल को रिपेयर करना होता है, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा। ओके, तो मिट्टी को यहाँ पर ऐसे
क्या करना पड़ता है, लूज़ करना पड़ता है। फर्स्ट तो लूज़ करना पड़ता है। ओके, तो लूज़ करने के लिए क्यों लूज़ करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमें उसकी रूट्स को, मतलब कि ज़मीन के नीचे, क्रॉप्स की रूट्स को ज़मीन के नीचे डालना होता है। ओके, तो उसको लूज़ मिट्टी ही रिक्वायर्ड उसको श्वास देती है। ओके, तो जहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है, ओके, क्रॉप्स को भी ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी होता है। ओके, लूजिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट्स द ब्रीथिंग इजीली, हम भी सांस लेते हैं और प्लांट्स भी हैं, लिविंग थिंग्स। ओके, तो उसको भी और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी सांस लेता है। ओके, तो इसलिए उसे लूज मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है। द लूजिंग सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ द अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soils and add human to it. But why the soils need to be turned and loosened? अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स। ओके, तो छोटे छोटे जीव होते हैं जो अर्थवॉर्म, ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं, किसके, फार्मर के फ्रेंड्स माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं बच्चों को, कि ये हमें मिट्टी को इजीली लूज़ करने में हेल्प करते हैं। ओके, जहाँ पर उसके ओके, तो यहाँ पर लूज द सॉइल्स एंड ह्यूमंस ऑफ इट, बट वाई इज सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूज। यहाँ पर ह्यूमंस मतलब कि ऐसे चीज़ों से सेंद्रीय पदार्थ, जिसे हम सेंद्रीय पदार्थ कहते हैं। ओके, तो वो चीज़ों को यहाँ देखो, एड ह्यूमन्स मतलब कि ऐसे सेंद्रीय पदार्थ होते हैं जो उनको गलाने में, सड़ाने में हमें ये अर्थवॉर्म, जिससे अर्थवॉर्म हमें खेडूतों को, मतलब कि फार्मर को हेल्प करता है। ओके, तो नाउ हम बोल सकते हैं कि अर्थवॉर्म इज़ अ ट्रू फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ओके, फार्मर के ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। ओके, तो नाउ you have learned in the previous classes that soils contain minerals, waters, air and some living organisms. In the addition, that plants and animals get decomposed by the soil organisms in this way. Various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. Released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. Since only few centimeters of the top layer, मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप आगे की पिछले क्लास में, मतलब कि लास्ट क्लास में आप पढ़ के आए हो कि रिक्वायरमेंट का होता है मिट्टी में क्या क्या होता है। देखिए यहाँ पर है सोइल कंटेन, मिट्टी में क्या क्या होता है, तो मिनरल्स होता है, वाटर होते हैं, एयर और सम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। मतलब कि ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, मिट्टी के अंदर हम देख सकते हैं कि मिनरल्स, वाटर, एयर और सम लिविंग्स ऑर्गेनिज्म रहता है। इन एडिशन डेट प्लांट्स, अभी यहाँ पर जब प्लांट भी मरे हुए प्लांट, मतलब कि डेड प्लांट जो सूख गए हैं, ऐसे प्लांट होते हैं। एनिमल्स डिकम्पोज, उन सबको डिकम्पोज करते हैं। ओके, जमीन मिट्टी में उसको, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि सॉइल में ये सारा मिलता है। ओके, कंपोज होता है। ओके, तो इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। यहाँ पर अभी इतने ये सारे ऑर्गेनिजम्स मिट्टी में मिल जाते हैं। ओके, मतलब कि तो इनसे क्रॉप्स को द न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट, तो प्लांट को इससे न्यूट्रिशन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, न्यूट्रिशन इन सब सारी चीज़ों से मिलता है। जैसे कि
एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, मतलब कि अर्थवॉर्म जैसे एनिमल्स होते हैं। फिर पेड़ पत्तियों के सूखे हुए पत्ते होते हैं जो डिकम्पोज होता है। तो डिकम्पोज होने की वजह से क्रॉप्स को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, क्रॉप्स को कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? मिट्टी से। तो मिट्टी में सॉइल होती है, वाटर होता है, फिर ऐसी चीज़ मिट्टी में डिकम्पोज हुई चीज़ें होती है, मृत प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं। ओके, डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। तो इनसे इन सारी चीज़ों के कारण क्रॉप्स को न्यूट्रिशन मिलता है। ओके, आप समझ गए बच्चों, क्रॉप्स को न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है। ओके, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है, सिंस ओनली फ्यू centimeters of the top layer soil support plant grow, turning and losing of the soil brings the nutrients reach soil the top of the that plants can use these nutrients. Thus turning and losing of the soils is very important for cultivation of crop. अभी क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। क्या इम्पोर्टेंस है बच्चों? कि लूज़ करना है, सॉइल को लूज़ करना है। ओके, फिर उसमें ज़रूरी न्यूट्रिशंस देना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं प्लांट के लिए। ओके, तो फ्यू सेंटीमीटर में लेयर बनानी होती है। ओके, जो मिट्टी होती है, हमने देखा है कि क्रॉप्स को कैसे, तो थोड़े एक एक रो में लाइन बना के एक फ्यू थोड़ी सेंटीमीटर्स में टॉप लेयर बनानी होती है। सपोर्ट करना, मिट्टी से सपोर्ट करके प्लांट की ग्रोइंग के लिए फ्यू सेंटीमीटर्स में प्लांट की लेयर बनानी होती है। ओके, फिर टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रीथिंग, मतलब कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उसको लूज़ करना है, मिट्टी को लूज़ करना है, उसमें न्यूट्रिशंस मिलनी चाहिए। तो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब कि उसको ऊपर तक मिट्टी से ऊपर तक क्रॉप्स को ये सारी न्यूट्रिशन मिलना ज़रूरी है। ओके, मिलता रहता है मिट्टी से। ओके, तो यहाँ पर देखो ये है द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल ऑफ द कोल, टिलिंग एंड प्लगिंग। ओके, तो देखो यहाँ पर टिलिंग एंड प्लगिंग किसे कहते हैं, और प्लगिंग तो किसे कहते हैं कि मिट्टी को ऊपर नीचे एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर लूजिंग एंड टर्निंग, द प्रोसेस ऑफ द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड प्लगिंग। The process of the loosening and turning of the soil is called tilling and plugging. Okay, this is done by the using of the plug. Plugs are the made of the wood or iron. If the soil is very dry, it may need water before the plugging. The plugs field may have big clumps of the soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs. The leveling of the field is the beneficial for the sowing as well as for the irrigations. Leveling of the soils done with the help of the traveler. Sometimes manure is added to the soils before the tilling. The help of the proper mixes of the manure with the soil. The soil is moistures before the sowing. मतलब कि यहाँ पर देखो मिट्टी में हल आपने देखा है ना बच्चों, तो टिलिंग के लिए, प्लगिंग के लिए हम हल जो ये देखो ये फार्मर है जो यहाँ पर टिलिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, प्लगिंग की प्रोसेस कर रहे हैं। इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लग यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? प्लग। तो ये प्लग्स क्या बनाते हैं? मिट्टी को जो ये प्लग वुड और आयरन से बना होता है। किससे बना होता है? आयरन और वुड से बना होता है। द सोइल इज़ वेरी ड्राई।
मिट्टी कैसी होती है, ड्राई होती है। ओके, उसमें वाटरिंग, प्लगिंग के पहले उसमें वाटरिंग की ज़रूर होती है। द प्लगिंग्स फील्ड में हैव द बिग क्लम्स। ओके, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े क्लम्स भी रहते हैं, मिट्टी में बहुत सारे क्लम्स रहते हैं। तो उसको इसकी प्लगिंग की यूज़ करके उसे तोड़ा जाता है। ओके, तो क्रब्स को तोड़ने के बाद तो उसमें यहाँ पर मिट्टी को एक से एक लेवल में लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है बच्चों, लेवल, मिट्टी की एक लेवल बनानी पड़ती है, जो ऐसे मिट्टी की लेयर बनानी पड़ती हो जो लेवलिंग में हो, मतलब कि लेवल में हो। ओके, तो इसकी प्रोसेस करने के लिए, समझ में आया बच्चों, तो इस प्रोसेस को करने के लिए ये जो प्लगिंग करना है, ओके, तो खेडूत इसे यूज़ करता है। समझ में आया बच्चों कि इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि टिलिंग और प्रोसेस, मिट्टी को लूज़ करने के लिए, टर्निंग करने के लिए, जो सॉइल को हम लूजिंग करते हैं, टर्निंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम टिलिंग कहेंगे। ओके, टिलिंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं, ओके, इस प्रोसेस के लिए जो यूज़ करते हैं उसे प्लग कहेंगे। प्लग्स किससे बना होता है, वुड से बना होता है, अदरवाइज़ आयरन से बना है। जो क्या करता है कि ड्राई मिट्टी है, समझ में, जो ड्राई मिट्टी है उसमें पहले क्या नीड होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ना बच्चों। वाटर की रिक्वायरमेंट के बाद उसमें जो बिग क्लम्स होते हैं, क्लम्स मतलब बड़े बड़े पत्थर, ऐसे मिट्टी की पत्थर होते हैं ना बड़े बड़े, तो उसे तोड़ने का काम ऑफ द सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। ओके, फिर उसको तोड़ने के लिए नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। ओके, क्रम्स यूज़ करते हैं। तो लेवलिंग, फिर एक फील्ड को लेवल में लेना पड़ता है। ओके, तो लेवल में लेने के बाद उसमें ये प्रोसेस करने के लिए लेवर का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है बच्चों, लेवर। ओके, लेवर का यूज़ होता है। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर द टिलिंग। कितनी बार ऐसे टिलिंग करने के पहले मैन्यूर भी उसमें ऐड किया जाता है। ओके, मैन्यूर भी उसमें ऐड किया जाता है। मैन्यूर मतलब कि खातर, मैन्यूर मतलब क्या होता है बच्चों, खातर। ओके, उसमें खातर भी डालना पड़ता है। तो भूमि soil before the tilling, this help to proper mixing of the manure with the soil. The soil is moistured before the sowing. Okay, तो बच्चों आज के लिए आज के लिए आपको ये टॉपिक रीड करना है। ओके, फिर इसको समझना है बच्चों। ओके, नाउ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। ओके, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टॉपिक। ओके, नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।